नमस्कार। एआईबी की नोटिफिकेशन आ चुकी है और यदि आप इस बार एआईबी की एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो आपको जो है कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसमें से सबसे एक बड़ी चीज़ ये है कि आपके पास सिर्फ 2 महीने का टाइम है इस एग्जामिनेशन को पास करने के लिए और कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं कुछ स्टूडेंट्स का जिसका सवाल हम इस वीडियो में लेने वाले हैं और उसका जवाब भी आपको हम बताएंगे। उसमें जो सबसे पहला और कॉमन क्वेश्चन है वो ये है कि क्या जिसके पास इनरोलमेंट सर्टिफिकेट नहीं है, जो अपने स्टेट बार में इनरोलमेंट नहीं कराए हुए हैं, क्या वो इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं या नहीं? क्या जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं वो इस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं या नहीं? ये जो एग्जामिनेशन है ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी? इस तरह की कई सारे सवाल हैं जो कि स्टूडेंट्स के मन में चल रहे हैं। तो आइए समझते हैं एक एक करके इन सारे सवालों का जवाब हम आपको बताते हैं। इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आज से ही इस चैनल पे शाम को 8 बजे आपको लाइव जो है एमसीक्यूज़ की जो है वीडियोज़ आपको मिलने लगेगी और रोज़ आपको जो है एमसीक्यू की वीडियोज़ मिलेगी और साथ ही आपको जो है उसकी मॉक टेस्ट भी हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो इस चैनल के साथ में जुड़ जाइए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एआईबी एग्जामिनेशन है क्या। एआईबी यानी कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, जो कि बार काउंसिल द्वारा जो है कंडक्ट कराया जाता है और इसको फाइनल करने के बाद ही जो एक लॉयर है, जो लॉ कॉलेज से पढ़ाई करके आया हुआ स्टूडेंट है, वो जो है एडवोकेट बन सकता है और लीगली इंडिया के किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है एआईबी एग्जामिनेशन पास होने के बाद ही। एआईबी जब आप पास हो जाते हैं तो आपको एक सीओपी मिलता है, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। वो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं इंडिया के किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए। तो अब बात है कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं क्या वो इस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं या नहीं। और दूसरा सवाल इसी में है कि क्या स्टेट बार काउंसिल में इनरोलमेंट ज़रूरी है। तो देखिए, इससे पहले क्या होता था, पिछले साल से पहले जिनका स्टेट बार काउंसिल में इनरोलमेंट नहीं हुआ होता है वो जो है इस एग्जामिनेशन में बैठ नहीं सकते थे। लेकिन पिछले साल 2024 में सितंबर में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया जिसमें कि उन्होंने फाइनल ईयर के स्टूडेंट को भी इस एग्जाम में शामिल करने का मौका दे दिया। तो पिछले साल भी जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे वो इस एग्जामिनेशन में शामिल हुए थे और अब इस साल भी जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप भी इस साल इस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। जिनके पास इनरोलमेंट सर्टिफिकेट है, यानी कि जिन्होंने अपने लॉ की डिग्री फाइनल करने के बाद अपने स्टेट में स्टेट बार काउंसिल में इनरोलमेंट करा रखा है, वो तो इस एग्जामिनेशन में बैठ ही सकते हैं। लेकिन अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तब भी आप इस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। लेकिन सीओपी मिलने के टाइम में आपको आपका जो है सर्टिफिकेट जो है वहाँ पे जमा करनी होगी, आप लोग को अपना इनरोलमेंट सर्टिफिकेट जो वहाँ पे जमा करनी होगी, तभी जाकर के आपका जो है सीओपी मिलेगा। दूसरा सवाल ये था कि इसके लिए एज लिमिट क्या है। तो देखिए, इस एग्जामिनेशन में कोई एज लिमिट बाउंड नहीं है कि आप इतने एज तक ही इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं।